दोस्तों, कहानी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आ चुका है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। आखिरकार वह पल आ ही गया जब प्रथम की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई। जी हाँ दोस्तों, मित्तल भवन का सबसे छोटा बेटा प्रथम अब सब कुछ याद कर चुका है। उसे याद आ चुका है कि राध्या कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है। जैसे ही यह सच सामने आता है, पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था। भोले बाबा और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना की तैयारी चल रही थी। पूरे परिवार को वहां मौजूद होना था, लेकिन किसी कारण से अहम और एकता वहां नहीं पहुंच पाए। ऐसे में मूर्ति स्थापना की जिम्मेदारी प्रथम और राध्या को निभानी पड़ी। राध्या के मन में उस समय हजारों भावनाएं चल रही थीं। वह जानती थी कि पूरा परिवार 10 साल पीछे पहुंच चुका है और किसी को भी वर्तमान की कोई याद नहीं है। सभी लोग वर्ष 2016 को ही अपना वर्तमान मान रहे हैं। केवल राध्या ही सच्चाई जानती थी। दूसरी ओर दादी भी सब कुछ जानती थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी का यह शानदार मोड़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मंदिर में पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने प्रथम और राध्या से कहा कि दोनों मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें, क्योंकि पति पत्नी द्वारा की गई स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह सुनकर प्रथम मुस्कुरा देता है। उसके मन में राध्या के लिए प्रेम तो पहले ही जाग चुका था, क्योंकि 10 साल पीछे पहुंचने के बाद भी वह राध्या की सादगी और अच्छे स्वभाव से प्रभावित हो चुका था। पूजा पूरी होने के बाद प्रथम राध्या की ओर देखता है और धीरे से कहता है कि हमें आपसे एक बात कहनी है। राध्या मुस्कुराकर पूछती है कि क्या बात है। प्रथम थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब से हमने आपको देखा है ऐसा लगता है जैसे हमारा आपसे कोई बहुत गहरा रिश्ता है। दिल बार बार यही कहता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानती थी कि यही उसका पति है, लेकिन परिस्थितियों ने दोनों को अलग कर दिया था। राध्या भी मुस्कुराकर कहती है कि प्रथम सर, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो समय खुद रुक गया हो। तभी मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं, तेज हवा चलने लगती है, दीपक की लौ और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप दोनों पर बनी हुई है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो तो आज एक दूसरे को जीवन साथी मानकर सिंदूर अर्पित कीजिए। प्रथम जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। वह सिंदूर उठाता है और कांपते हाथों से राध्या की मांग भर देता है। जैसे ही सिंदूर राध्या की मांग में पड़ता है, अचानक प्रथम के सिर में तेज दर्द होने लगता है। उसके सामने एक के बाद एक पुरानी यादें आने लगती हैं। शादी का दिन, 7 फेरे, राध्या का मुस्कुराता चेहरा, मित्तल भवन, परिवार के साथ बिताए पल और फिर दादी की साजिश। प्रथम अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्ला उठता है। राध्या घबरा जाती है। वह पूछती है कि क्या हुआ। कुछ देर बाद प्रथम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि राध्या, हमें सब कुछ याद आ गया। राध्या अवाक रह जाती है। प्रथम कहता है कि तुम हमारी पत्नी हो, हमारी शादी हो चुकी है, हम वर्ष 2026 में रह रहे थे, फिर यह सब कैसे हो गया, हम 10 साल पीछे कैसे पहुंच गए। ये सुनते ही राध्या खुशी से रो पड़ती है। वह कहती है कि भोले बाबा ने हमारी सुन ली, आपकी याददाश्त वापस आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी दादी ये सब देख रही होती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी मन ही मन सोचती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं था। प्रथम को सब कुछ कैसे याद आ गया। उसी समय दादी के मोबाइल पर उस तांत्रिक का संदेश आता है। संदेश में लिखा होता है कि जैसे ही कालचक्र घूमेगा और समय का पहिया पलटेगा, शिव और शक्ति के आशीर्वाद से इन दोनों का मिलन निश्चित होगा। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता।